प्रश्नावली 5.2 का हम 13वां प्रश्न देख रहे हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो हमें 3 अंकों वाली संख्याओं पर पहले विचार करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। इन्हीं संख्याओं के बीच में हमारी 3 अंकों वाली संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। हम देख रहे हैं कि 100 में 7 का भाग नहीं जाता है, 101 में 7 का भाग नहीं जाता है। हम देखेंगे कि 105 में 7 का भाग चला जाएगा, इसके बाद में 106 में नहीं जाएगा। आप देखना फिर इसके बाद 112 में 7 का भाग चला जाएगा, इसके बाद 119 में 7 का भाग चला जाएगा। तो शुरू की हमने ऐसी 3 संख्याएं ले ली है। ये 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग जाता है। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। इसमें देखते हैं कि 3 का भाग 7 का भाग जाता है कि नहीं। 999 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 998 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 997 में 7 का भाग नहीं जाएगा। आप देखेंगे कि 994 में 7 का भाग चला जाता है। इस तरीके से हम उन संख्याओं की पहले तो सूची बनाएंगे जो 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और जो 7 से विभाज्य है। अब एक ये हमारी एपी बन जाएगी, ये हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी और ये कितनी संख्याएं हैं ये हमें देखना है। पहले हम ये देख लें कि ये जो हमने सूची बनाई है क्या ये एपी है, क्या ये समांतर श्रेणी है। इसके लिए हम देख लेंगे दूसरे पद से हम पहले पद को घटाते हैं। 112 में 105 ये 7 आएगा। तीसरे पद से यदि हम दूसरा पद घटाते हैं तो ये भी 7 आएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने जो 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची बनाई है, लिस्ट बनाई है, ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर 7 बराबर आ रहा है, इसलिए ये जो हमने सूची बनाई है उक्त अंकों की जो हमने सूची बनाई है ये एपी है। ये 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, उनकी ये समांतर श्रेणी है। अब हमें बताना है कि इसमें कुल संख्याएं ये कितनी है। तो कुल पदों की संख्या अब हमें निकालना है, तो वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमको जो पहला पद नजर आ रहा है a का मान वो 105 नजर आ रहा है। यहाँ पे सारा अंतर हमने देख ही लिया है। 112 में से 105 हमने अभी घटाया था, 7 आएगा। यहाँ पर हमको एपी का अंतिम पद नजर आ रहा है 994 और हमें देखना यह है कि इस एपी में आखिर में कुल पदों की संख्या क्या है। आखिर ये 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। तो ये जो अंतिम पद है इस पद की जो क्रम संख्या होगी वही इस एपी के कुल पदों की संख्या होगी। ये जो हमारा लास्ट टर्म है 994, इसकी क्रम संख्या हमें निकालना है। हमें n का मान निकालना है। n का जो मान आएगा वही इस एपी के कुल पदों की संख्या हो जाएगी। तो हम निकालते हैं n का मान। ये हमारा फार्मूला a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू t। n का मान हम देख रहे हैं 994 में, पहला पद हम देख रहे हैं 105 है। n का मान हमें चाहिए, सार्वंतर हम देख रहे हैं 7 है। 7 का गुणा हम ब्रैकेट में करेंगे, 7 n लेकिन 7 एकम 7 हो जाएगा। 7 n हम इसे 105 में से हम जब 7 को घटाएंगे तो ये हमारा 15 में से 7 जाएगी, 8 बचेगा और 10 में से जब हम 1 घटाएंगे तो बचेगा। हमें n का मान चाहिए पर n वाला पद इधर आ रहा है। दोनों पक्षों का हम परस्पर परिवर्तन कर लेते हैं।
7 × 98 बराबर 994। तो 7 n बराबर हो जाएगा 994, 98 को हम उधर ले जाएंगे 98 हो जाएगा। तो 7 n बराबर 994 में से 98 को घटाएंगे, 14 में से 8 जाएगी 6 बचेगा, और 9 में से 10 जाएगी तो 9 बचेगा, और 896। 7 n बराबर 896 आ रहा है, तो हम n का मान निकाल लेंगे। n बराबर हो जाएगा 896 7, और 7 से हम 896 को काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 56। तो यहाँ पर n का मान 128 आ रहा है, यानी ये जो पद हमें लास्ट टर्म थी 994 वो 128वें क्रम पर बैठी हुई है, यानी ये एपी के अंदर कुल पदों की संख्या 128 है। अतः हमसे जो पूछा गया था उसका जवाब हो जाएगा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो हम लिख देंगे 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न 14 में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ये हमें बताना है। 10 और 250 के बीच में हमें 4 के गुणज देखना है। 4 के गुणज यानी जो 4 से विभाजित भी होना चाहिए। 4 के जो गुणज होते हैं वो 4 से विभाजित भी होते हैं। जैसे 4 का एक गुणज होता है 4 गुणित 2, तो 4 दूनी 8। जो 4 का गुणज होगा वो 4 से विभाजित भी होगा। हमें देखना है, थोड़ा सा रफ कार्य करना पड़ेगा। पहले हमें ऐसी संख्याओं की सूची बनानी पड़ेगी जो 10 और 250 के बीच में होगी और 4 के गुणज होंगे। 10 और 250 के बीच में हमें देखना है, 10 और 250 के बीच में 11 4 का गुणज नहीं है, 12 4 का गुणज होता है। 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 3। 12 के गुणनखंड में 4 आ रहा है। 12 के बाद हमारा 13 4 का गुणज नहीं है, हमारा 4 3 12 हो गया। अब 4 4 16 हमारा 4 का गुणज होगा। 16 के बाद 17 4 का गुणज नहीं होगा। अब 20 4 का गुणज होगा। 4 3 12 4 का गुणज होगा। फिर 4 4 16 4 का गुणज होगा। 4 5 20 4 का गुणज होगा। इस तरीके से हमें 10 और 250 के बीच में चाहिए। अब एक पद हमें लास्ट वाला भी पता हो जाए जो 4 का गुणज हो। 250 4 का गुणज नहीं है, इधर आएंगे हम। 249 4 का गुणज नहीं है। 248 4 का गुणज होगा, क्योंकि 248 में 4 का भाग चला जाता है। इस तरीके से हमने 10 और 250 के बीच में ऐसी संख्याओं की सूची बना ली है जो कि 4 के गुणज है। ध्यान देने वाली बात है कि जो संख्याएं 4 के गुणज है वो 4 से पूरी तरीके से विभाज्य होने वाली संख्याएं भी है। अब हमें देखना है कि आखिर में ये है कितने। हमने ये सूची बनाई है, पहले हम देखेंगे क्या ये सूची एपी है, और एपी होने के बाद फिर हम इसके कुल पदों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं दूसरे पद से यदि हम पहला पद घटाते हैं तो 16 × 12 4। तीसरे पद से यदि हम दूसरा पद घटाते हैं 16 × 20 × 16 4। तो निश्चित रूप से ये एपी तो है। ये जो हमने सूची बनाई है अंकों की वो एपी है। अब हमें देखना है कि इस एपी के अंदर कुल पदों की संख्या क्या है। कुल पदों की संख्या निकालने के लिए हम देख रहे हैं एपी का जो पहला पद है 12 है। यहाँ पे सारा पद अंतर हम निकाल चुके हैं। 16 × 12 हो जाएगा 4। यहाँ पर हमको एपी का लास्ट टर्म नजर आ रही है n बराबर 248, और हमें ये देखना है कि जो अंतिम पद है 248
ये एपी का कौन सा पद है, ये कौन से क्रम पे बैठा है, किसी एन का जो मान आएगा वही 248 की क्रम संख्या होगी और उतने ही पद इस एपी के अंदर होंगे और उतनी ही संख्या 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज होंगे। अब हम सूत्र लगा रहे हैं, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 248, a का मान 12, a का मान चाहिए और b का मान हमने निकाला 4। 4 का ब्रैकेट में गुणा करेंगे, 12 में से हम 4 घटाएंगे 8। तो हम दोनों पक्षों को परस्पर चेंज कर रहे हैं। 4 धन 8 बराबर 248। n का मान हम निकालना चाहते हैं, 8 को उधर ले जाएंगे ऋण 8, तो 4 बराबर हो जाएगा 248 से 8 घटाएंगे तो 240 हमारा आएगा। n बराबर आएगा 240 बटे 4, 240 में 4 का भाग देंगे 60 का आ जाएगा। इस तरीके से n बराबर 60 आ रहा है, यानी इस एपी के अंदर कुल पदों की संख्या 60 है, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। हम लिख देंगे 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। प्रश्नावली 5.2 का हमने 17वां प्रश्न लिया है। हमें एक एपी दी हुई है 3, 8, 13 और जिसका अंतिम पद 253 है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस एपी के अंदर ये जो अंतिम पद है, इस अंतिम पद से जब हम इधर आएंगे तो विपरीत क्रम में आएंगे, इधर अंतिम पद से इधर आएंगे तो 20वां पद कौन सा होगा। यहाँ पर हमें एपी के पहले पद से 20वें पद का मान नहीं पूछा है, अंतिम पद से हमें 20वें पद का मान निकालना है। तो इस प्रश्न को करने का बहुत अच्छा तरीका यह है कि इस एपी को हम विपरीत क्रम में लिख लेते हैं। दी गई एपी को विपरीत क्रम में लिखने पर क्योंकि हमें अंतिम पद से 20वां पद चाहिए और अंतिम पद हमें पता है, तो विपरीत क्रम में जब हम इस एपी को लिखेंगे तो हमारी एपी क्या हो जाएगी 253। ये एपी का जो अंतिम पद है वो पहला पद बन जाएगा। इसके बाद 13, 8 और 3। इस तरीके से हमारी एपी हो जाएगी जब हम उसको विपरीत क्रम में लिखेंगे। और अब ये जो हमारा पहला पद है, इस पहले पद से ही तो हमें 20वें पद का मान निकालना है, जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि इस एपी में पहले पद का मान 253 है। हम साधारणतः डी भी निकाल सकते हैं। यहाँ से 3 में से 8 घटा लीजिए, 3 ऋण 8 वो आएगा ऋण 5। और हमें क्या चाहिए, ये पहले पद से अब हमें 20वें पद का मान चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमें n बराबर हो जाएगा 20 और हमें a20 का मान निकालना है, 20वें पद का मान निकालना है। तो इस तरीके से दी गई एपी को आप विपरीत क्रम में लिख लीजिए तो हमारा प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। ये हमारा पहला पद हो गया और पहले पद से हमें 20वां पद चाहिए, तो n बराबर 20 ले लिया, a बराबर हमारा ये हो जाएगा अब 253, d बराबर ऋण 5। और अब हम 20वें पद का मान निकालने जा रहे हैं। n पद निकालने का जो हमारा फार्मूला है कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के स्थान पे हम 20 लिख रहे हैं, a20 20वां पद हमें चाहिए। पहला पद 253 है, ध्यान देना विपरीत क्रम में लिखने पर हमारा पहला पद 253 हो जाता है। n हमारा 20 है और विपरीत क्रम में जब हम लिखते हैं तो सारा अंतर हमारा ऋण 5 आता है। ध्यान देने वाली बात है, यदि हम इस क्रम से चलते दी गई
एपी के क्रम से चलते तो सार्व अंतर यहाँ पर 5 आता है, परंतु विपरीत क्रम में लिखने पर सार्व अंतर ऋण 5 हो जाता है। सार्व अंतर का चिन्ह बदल जाएगा जब हम एपी को विपरीत क्रम में लिख देंगे। 20 में से 1 हटाएंगे 19 आ जाएगा। इसके बाद हमको बहुत आसानी से मिल जाएगा। धन में ऋण का गुणा ऋण 19 पंजे 96 होता है और 253 में से अब हम यहाँ पर 19 को घटाने जा रहे हैं तो यह हमारा हो जाएगा 158। 13 में से 5 है 8, 15 में से इस तरीके से यह हमारा 20वें पद का मान हो जाएगा। अब हम लिख देंगे अतः अंतिम पद से 20वें पद का मान बराबर हो जाता है 158।